पंजाब ही था। ये स्लाइड्स एज इट इज बना लेना। नेक्स्ट देखो, गौरी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत बनेगी। अब दिल्ली सल्तनत, जिसका मैंने पहला आदमी तुम्हें पढ़ाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका फॉर्मूला है ग ख तस्लम, बहुत लोग जानते भी होंगे। ग ख तस्लम फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में देखो ऐसे लिख लेते हैं, ग ख तस्लम। कुछ लोग याद कर लेते हैं गुड़ खा तस्ले में, जैसे तुम्हें याद रहे, जैसे तुम्हें इजी लगे, ताकि तुम भूलो ना सीक्वेंस। ग ख तस्लम, ग मतलब गुलाम वंश, ख मतलब खिलजी वंश, त मतलब तुगलक वंश, स सैयद वंश, ल लोधी वंश और म से मुगल। मुगल दिल्ली सल्तनत नहीं रहेंगे, मुगल बादशाह बनेंगे, पादशाह बनेंगे, पूरे आसपास के इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक कवर कर जाएंगे। इनको हम लेटर स्टेज में पढ़ेंगे, ये बहुत तगड़े हैं, बहुत ताकतवर। पहले हम इन 5 को टारगेट करके पढ़ेंगे। ग ख त स ल, म को छोड़ देते हैं अभी, फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए ग ख तस्लम बोल देते हैं। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये अलग अलग डायनेस्टी हैं। एक एक वंश में कई कई राजा हुए, जैसे 5 राजा इसके इंपॉर्टेंट, वैसे 11 हुए थे लेकिन 5 इंपॉर्टेंट। खिलजी में 4 हुए हैं लेकिन 2 इंपॉर्टेंट, तुगलक में 3 इंपॉर्टेंट, सैयद में तो कोई इंपॉर्टेंट था ही नहीं, फॉर्मेलिटी है फिर भी पढ़ लेंगे। लोधी वंश में 3 बड़े राजा। तो इस तरह से अलग अलग लगा लो, 10-15 राजा हैं जो 1206 से 1526 तक रहे हैं। तो कई 100 साल काट दिए इन्होंने, और ये दिल्ली के आसपास क्योंकि राजधानी बना के रहे और दिल्ली इनका पहला टारगेट था, तो दिल्ली सल्तनत के हैं ये। इनका टेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले का 1206 से 1290, दूसरे का 1290 से 1320। ये सबसे छोटा काल, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछेंगे कौन सा वंश सबसे छोटे कार्यकाल के लिए आया, बहुत ताकतवर थे लेकिन कार्यकाल बहुत छोटा, 30 साल का था, 1290 से 1320। और इसमें 2 आदमी मेन आएंगे, एक जलालुद्दीन खिलजी जो 6 साल काम करेगा, और फिर अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुगलक आए 1320 से 1414, फिर आए सैयद, ये तो बिल्कुल खराब सा वंश था, आया और गया पता ही नहीं चला। 1414 से 1451 तक रहा, लेकिन फिर भी देखो इनसे बड़ा था। जो ताकतवर थे वो थोड़े टाइम के लिए रहे, कमजोर भी कई साल काट गए। फिर आए लोधी वंश, जिसमें सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी का नाम आपने सुना होगा, तो वही है ये, 1451 से 1526। फिर पानीपत की पहली लड़ाई हुई और फिर वंश बदलेगा मुगल वंश। ठीक है, तो ये वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्लाइड्स को बना लेना नोट्स में। नेक्स्ट, गुलाम वंश, ममलूक वंश, इलबरी। इलबरी ना इनका कबीला था, ये सब जनजाति हैं, ये ऐसे कोई ताकतवर राजा टाइप के जनजाति हैं। ये बर्बर है, भूखे मरते टाइप की बहुत सारी जनजातियां थी, कुछ मिलता नहीं था तो दूसरे पे अटैक करके उनकी चीजों को छीन के ले आते थे, ऐसे अमीर बनते थे। इंडिया सोने की चिड़िया था, इंडिया सदा से इन लोगों की नजरों में था। तो ये इलबरी हैं जाति के। गुलाम क्यों है, क्योंकि ये पहला आदमी ही गुलाम था। कौन, ऐबक। किसका गुलाम, गौरी का। फिर जो अगला इल्तुतमिश वो भी गुलाम था, किसका, ऐबक का। तो इस तरह से सारे लगभग गुलाम रहे थे कभी ना कभी, इसलिए वंश का नाम पड़ गया गुलाम वंश। ममलूक क्या होता है, जिसके माँ बाप किसी के गुलाम रहे हो ना, उसे कहा जाता है ममलूक। तो इनका वंश, इसके माँ बाप भी गुलाम रहे थे तो इसलिए ममलूक वंश है ये। इसी को मामलूक कहते हैं, यही ममलूक है, यही इलबरी है, क्योंकि वंश का नाम था, जनजाति का नाम था, और यही गुलाम वंश है। चारों एक ही आदमी की स्टार्टिंग देंगे। कौन है वो आदमी, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 साल बस राज किया, लेकिन 4 साल में भी अच्छे काम कर गया। 1206 से 1210 गुलाम वंश का संस्थापक है ये, इसने शुरुआत की। राजधानी क्या रखी, लाहौर। दिल्ली बना सकता था पर यलदौज का डर था, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर थे 3 थे ये तगड़े, एक ऐबक, एक यलदौज और एक कुबाचा। ठीक है, तो राजधानी इसने क्या रखी, लाहौर। बाद में राजधानी दिल्ली बनेगी। उपनाम क्या था, लाख बख्श। क्यों, लाखों रुपए बख्शीश देता था, लख बख्श भी वही। कुरान खान, मीठी कुरान पढ़ता था, किसने खरीद लिया था, अब्दुल अजीज कुकी नाम के आदमी ने। बचपन में कुरान गाता था, सीख गया। हातिम ताई, सबकी मदद करने वाला, अच्छा आदमी था ये बाय हार्ट। नेक्स्ट देखो, ऐबक बचपन में दास के रूप में काजी द्वारा खरीदा गया, तभी उस कारण ये कुरान खान बन गया। बाद में गजनी लाया गया, फिर गजनी से ये खरीद लिया, गौरी ने इसे खरीद लिया, तो मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया, गुलाम बना लिया। लायक था, ईमानदार था, अच्छे ढंग से काम करता था, इसलिए अस्तबल का हेड बना। लगन और ईमानदारी इसके अंदर थी। इस बात को अपने लाइफ में भी उतारना बच्चों, जितने बच्चे सुन रहे हैं, जो लोग लगनशील हैं, जो ईमानदार हैं, किसी के भी प्रति जो भी काम करो, काम के प्रति, मालिक के प्रति जो ईमानदार होंगे ना, वो ग्रोथ करेंगे। 2 नंबरी काम करना, भ्रष्टाचार करना, गलत तरीके से अमीर बनने की कोशिश करना, जिसने की है वो पकड़े गए हैं और मारे गए हैं। पुराने टाइम में भी, आज भी ऐसा ही है। जो गड़बड़ करेगा ना वो लंबा नहीं टिकेगा। सदा नहीं चलती गड़बड़, सदा चलती है सच्चाई। तो इस आदमी के अंदर ईमानदारी थी, लगन थी। अमीर है, आखूर बना, अमीर हेड किसी चीज का, आखूर अस्तबल का। तो घोड़ों की सेना का प्रधान बनाना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दे देना, जैसे आज हम कहते हैं होम मिनिस्टर बना दिया, या मान लीजिए रक्षा मंत्री बना दिया, इस तरह का। 1206 में गौरी की मृत्यु हुई दाइमक या दैमक नामक स्थान पर। कहीं दाइमक लिखा है, कहीं दैमक, तो वहां पे इसकी डेथ तो क्या थी, ये मार दिया था कुकर ने। अमीरों द्वारा ऐबक को आमंत्रण। अब जब ये मर गया तो प्रॉपर्टी तो है इसकी, तो अमीरों ने कहा आजा, कौन बनेगा, तो ये तो यलदौज या कुबाचा या ऐबक। अब दिल्ली वो इसको देके गया तो यही बना देंगे। 3 माह पश्चात इसने राज्याभिषेक कराया, लेकिन क्या नहीं बोला, सुल्तान नहीं हूं। फिर क्या है, सिपह सालार या अमीर। सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुल्तान, लेकिन सुल्तान की उपाधि नहीं ली। मलिक कहा, ये नाम दिया था गौरी ने कि भाई ये मेरा मलिक है, ये मेरा सिपह सालार है। तो अपने गुरु जिसको मान लिया, उसी की पदवियां इसने धारण की, मलिक और सिपह सालार की उपाधि ग्रहण की। 1208 में दास्ता से मुक्ति, क्या जरूरत थी, एक सर्टिफिकेट मंगवाया, किससे, गौरी के भाई से। तो ये इसके संस्कार थे कि भाई चाहे कुछ हो, चाहे मैं आज राजा बन गया लेकिन मैं हूं तो गुलाम ही, तो उससे मुक्ति पत्र लिया, बहुत बड़ी बात है, मुक्ति पत्र। अब स्थापत्य में इसने क्या क्या बनवाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। पहला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 1192 में बननी शुरू हुई, 1198 में पूरी हो गई। 6 साल तक मस्जिद बनी, 6 साल तक। ये पहली मस्जिद है तुर्कों द्वारा भारत में, और दिल्ली की भी पहली। तो तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई फर्स्ट मस्जिद है, बहुत इंपॉर्टेंट। सब कहते हैं इस मस्जिद को बनाने के लिए मटेरियल कहां से आया, तो 27 जैन और हिंदू विष्णु मंदिर तुड़वाए गए थे। ये सदा से रीत रही है कि जिसका राज होगा वो पिछले वाले के मंदिरों को तुड़वा देगा। जैसे बहुत सारे हिंदू राजाओं ने लेटर, अब हिंदुओं को तो ऐसा टाइम नहीं मिला,
क्यों? क्योंकि मध्यकाल में सिर्फ मुस्लिम समुदाय छाया रहा, इस्लाम धर्म का बोलबाला रहा 1000 साल, फिर अंग्रेज आ गए। तो हिंदू, जैन और बौद्ध तो प्राचीन काल में पढ़े थे हमने। अब वो मंदिर चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। इसने 27 जैन और हिंदू विष्णु मंदिर तोड़वाकर जो मटेरियल निकला ना, उसी मटेरियल से अपनी पहली मस्जिद बनवा ली। तो देखो मस्जिद का मटेरियल मंदिरों से बना, क्या फर्क पड़ता है? बस पूजा अलग होने लग गई, उनका तरीका अलग था। ये सारी चीजें थी एक ही, तब भी भगवान की पूजा करते थे और तब भी। लेकिन ये गलत था कि किसी धर्म का नुकसान करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना, जो कि एक ट्रेंड बना दिया। मध्यकाल तो पूरा ऐसे भरा पड़ा हुआ है। तो पहली जो मस्जिद बनी है वो किसके अवशेष से बनी है? विष्णु भगवान के मंदिर के अवशेष तोड़ के उसमें जो निकला ना पत्थर वो सब यूज कर लिया, और जैन मंदिरों से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। ये सूफी संत थे, जैसे हमारे संत ऐसे सूफी। 1199 से 1220 तक बनी, 21 साल तक बनी है, 21 साल। वो जो मस्जिद बनी थी वो 6 साल बनी थी, ये 21 साल लग गए। और 21 साल में तो मेनली पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बनी, पांचवी तो जब वो बिजली गिरी ना तब बनी थी। स्टार्टिंग किसने करवाई? ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई बस। इसके बाद कंप्लीट जो कराई, मेन कंप्लीट इल्तुतमिश के टाइम हो गई थी, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बन गई। बिजली ना गिरती तो शायद पांचवी बनती भी ना। इसके बाद 1369 में बिजली गिरी, इस कारण चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई, टूट गई। फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई चौथी की और पांचवी मंजिल बनवाई। तो 3 लोगों ने मंजिल बनवाई है, एक ऐबक ने पहले वाली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी इल्तुतमिश ने, चौथी बिजली गिर के खराब हो गई, इसके ऊपर मरम्मत करवाई, और पांचवी किसने करवाई है? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखो, 72.5 मीटर ऊंचाई है। पूछ लेते हैं कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में, अब तो वैसे कम आता है पर फिर भी हमें पता हो। 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, लंबाई कहना चाहिए। ईंट से बनी सबसे ऊंची मीनार है, आज भी इस जितनी ऊंची मीनार दुनिया में नहीं है। किसको देख के बनाई? जम की मीनार। कहां है? अफगानिस्तान में। इसका बेस चौड़ी है ना नीचे से, तो जो बेस डायमीटर है वो 14.3 मीटर का है, यानी 47 फीट का। आप ये लगा लो 6 फुट कितना होता है, ऐसे ऐसे कितने आदमी लेट जाए 6-6 फीट के, तो 6 7 42, 7 आदमी लेट जाए ना लगभग, बल्कि 48 के आसपास है, तो 7-8 आदमी लेट जाए, उतना चौड़ा इसका बेस है, डायमीटर। उसके बाद जो टॉप पीक है, जो ऊपर की 5वीं मंजिल है, ये 2.7 मीटर है, ये 9 फीट की है। तो 9 फीट का मतलब एक 6 फुट के आदमी में और उतना ही आधा जोड़ लो, उतना तो बहुत अंतर है ना। कहां तो नीचे 8-9 आदमी लेटेंगे तब उतना चौड़ा, और ऊपर जाके एक आदमी 6 फीट का प्लस 3, तो 9। ये ध्यान रखना, 47 फीट और 9, या 14.3 और 2.7। 379 स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। दिसंबर 1981 में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद चढ़ना बंद हो गया। इससे पहले लोग यहाँ पे घूमने जाते थे। चलिए नेक्स्ट देखें, जम की मीनार है अफगानिस्तान में, वो 62 मीटर। हमारी कितनी है? ये है 72.5। 73 भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं, 72 73 दिमाग में एक नंबर बिठा लो। नीचे से कितनी चौड़ी थी और ऊपर से कितनी सीढ़ियां, ये सब डाटा पढ़ के जाना। ये 62 मीटर है, ईंट से बनी। इसको देख के हमने बनाई। ईंट की सबसे लंबी हमारे वाली है। लाल कोट, पहले ना पुराने टाइम में तुम्हें पता होगा दिल्ली का नाम दिल्ली का था, अनंगपाल तोमर ने बसाई थी दिल्ली का नाम था इसका। तो उस टाइम ना इसकी बाउंड्री बनाई गई थी। लाल कोट एक टाइप से मान लो किला टाइप था, फिर टाइम बीतते बीतते वो टूटता गया। उसी लाल कोट की दीवारें जो अवशेष बचे थे उनसे बनाया गया था, वहां बनाया गया था दिल्ली का लाल कोट के अवशेष पर पहला फ्लोर। पहला किसने बनाया था? ऐबक ने। 21 साल लगे इसको, 1220 में जाके तैयार हुई, 1199 में स्टार्ट की थी। कुतुब मीनार पे काम किसने किया? ऐबक, इल्तुतमिश, तुगलक। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्यों बनाई? क्योंकि चौथी पे बिजली गिरके टूट गई थी। शेरशाह सूरी ने सिर्फ एंट्रेंस गेट पे काम किया है मेनली, और सिकंदर लोदी 1505 में भूकंप आया, वो हिली, उसमें दरार आ गई, तो इसने उसमें काम करवाया। यानी दो ने सिर्फ मरम्मत टाइप करवाया, एक ने गेट लगवाया। शेरशाह सूरी और सिकंदर लोदी मेन आदमी है, ये 3। ठीक है, लास्ट इसमें पहुंच गए हम। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, कहां है? अजमेर में। तो 2 मस्जिद कौन कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम 27 विष्णु मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के बनाई गई दिल्ली में, तुर्कों की पहली, भारत में भी, दिल्ली में भी। और दूसरी मस्जिद बनवाई इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, कहां बनवाई? अजमेर। तो 2 मस्जिद है। कुतुब मीनार तीसरा स्थापत्य था। कंपटीशन खतरा किससे था इसको? इसके 2 साथी, कौन कौन? यलदौज, कुबाचा। यलदौज इसी के डर से राजधानी कहां रखी? लाहौर, वरना दिल्ली बनाता, पर डर था अटैक ना कर दे। कुबाचा बहन की शादी करवा दी, अपनी बहन की। किसने किया ये काम? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सब तरीके थे। 1210 में चौगान या पोलो टाइप गेम था, घोड़े पे बैठ के वो स्टिक लेके बॉल से खेलते हैं ना, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट इसकी डेथ थी। तो ऐबक ऐसे करके एक्सपायर हो गया। ठीक है, बाकी ये तो सारा नया समझाया था। उम्मीद करती हूँ सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐबक और गौरी, ये 2 तुम्हें स्लाइड्स आज बना लेनी है। गजनवी तक हमने पूरा कर लिया, गजनवी के बाद गौरी को लिख लेना। इसके 11 ये जो मेन आक्रमण है, 75, 78, 91, 92, 94, फिर ये 96 से 1202 बाहर, फिर हारा 1203 में, 6 में इसकी डेथ, फिर कैसे ऐबक आया, ऐबक क्या क्या खास काम है जिसके कारण जाना जाता है। ठीक है, 1210 में उसकी मृत्यु। हमने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान पढ़ लिया, इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत और डिटेल में जाते जाएंगे, क्योंकि अब टाइम ज्यादा मिलेगा आगे आने वाले राजाओं को। उम्मीद करती हूँ टॉपिक तुम्हें क्लियर होगा। नोट्स जरूर बना लेना आज। पुराने वाले भी जो दिखाई थी स्लाइड 4 और 3 पेजेस, और ये भी, ये 10 पेजेस हैं। 4-4 लाइन लिखी जाती है, ज्यादा नहीं, लेकिन इसको लिख के फिर तुम कभी भी पढ़ोगे ना, तुम्हें ये 1 घंटे की वीडियो नहीं देखनी है बार बार, 1-2 बार आज देख लो, फिर अपने नोट्स पढ़ना। उससे तुम्हें क्या होगा कि 1 घंटे का काम तुम्हारा 10 मिनट में हो जाएगा। 50 मिनट जो बचेंगे ना, उसको फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में लगा लेना। रोज रोज इनको सुनने में 50-60 मिनट नहीं खराब करने, ये कहानियां दिमाग में छप जाती हैं। नोट्स जब तुम बना लोगे, जैसे ही पढ़ोगे वापस सारी बातें मैं जो बता रही हूँ ये कानों में गूंजेंगी, फिर तुम्हारा टाइम बहुत कम लगेगा। नोट्स से टाइम बचता है हमेशा, वीडियो सुनना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो मेरी क्लास है, ये कल 2 दिन में क्लास नहीं लूंगी, अब मैं अगली क्लास मंडे को लूंगी। ठीक है, तो इतना तब तक अपना इतना काम पूरा रखना। थैंक यू। अच्छा देखो, हाँ कल भी कुछ पूछ रहे थे।